एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है और ना कोई ऐसा कोई कंटेंट के चक्कर से मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी हालांकि मैं आपको पता होगा कि उत्तराखंड में कितना बड़ा आपदा आपदा ही समझ लीजिए, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। 15 तारीख को जो बारिश हुई है, 15 सितंबर को, और आज है 18। तो 16 तारीख को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब सुबह उठे तो हमने न्यूज़ देखी, सब जगह देखा। और हम तो ऐसी जगह, ऐसी सिटी में रहते हैं, देहरादून में। तो इस बार देहरादून में ही इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। टपकेश्वर, जो माना हुआ मंदिर है महादेव जी का, वो तो बिल्कुल हमारे घर के थोड़ा सा ही दूर पे है। तो वहाँ इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि आपको पता नहीं होगा। बहुत लोगों को पता होगा, यूट्यूब के थ्रू भी देखा होगा और वैसे भी देखा होगा। बट इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि जो हमारा पूरा टपकेश्वर है, वहाँ पे पानी, उनके शिवलिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा रह गया था शिवलिंग जो बची हुई थी, बाकी पूरे में पानी पानी हो गया था। और जो वहाँ अभी फिलहाल में मूर्ति बनाई थी शिव जी की, वो सुनने में आ रहा है कि वो 5 लाख की मूर्ति बनाई गई है, वो तक बह गई है। वो तो इतनी ऊंची थी कि जो हनुमान जी की मूर्ति है, उनकी छाती तक पानी था। तो अब आप लगा सकते हो कि टपकेश्वर में कितना पानी आया और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। देहरादून में नुकसान हुआ तो फिर सेंसधारा भी आप लोगों ने देखा होगा, जो पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ घर ढह गए हैं, कुछ बहुत चीज़ें हो गई हैं। फिर यहाँ नंदा की चौकी में आ जाते हैं। तो नंदा की चौकी में भी जाते हुए, जो हम नानी और के घर के साइड जाते हैं प्रेमनगर से, वहाँ वाला पुल भी टूट चुका है। तो वो पुल भी बीच से टूट चुका है। तो आधे रास्ते बंद हो गए हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा परले आ रहा है, तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। इस बार ये 2025 में आपने शुरू से देखा होगा क्या क्या हो रहा है। पहले वो जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसमें भी बहुत कुछ हुआ। फिर उसके बाद फ्लाइट्स का भी इतनी बार सुना, और जो इस बार हुआ, अभी धराली में हुआ था, जो बादल फट गया था, वहां भी कितना नुकसान हुआ। बहुत लोगों को चोट पहुंची, पूरी पूरी फैमिली लोगों की चली गई है, सब कुछ चला गया है। और ऐसे ही करके इस बार अब देहरादून में भी हो गया है। हमारा टपकेश्वर देख लो, नंदा की चौकी देख लो, और उधर से पूरी जो नदियां आ रही हैं, उनमें भी कितना नुकसान हुआ है। और आपने एक तो देखा होगा, वो बेचारा बिजली के पोल पे चढ़ गया था, फिर एनडीआरएफ की टीम ने उनको उतारा, बिल्कुल सही सलामत सब कुछ। तो ये है कि मतलब कितना ज्यादा हमारे उसमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लोग जगह छोड़ते नहीं है, पहाड़ों को भी काट काट के कभी कुछ बन रहा है, होटल बन रहे हैं, हर एक चीज बन रही है। तो ये तो प्रकृति का है ना, तो उस चीज को हम ठेस पहुंचा रहे हैं, तभी हमें इतना नुकसान हो रहा है। और इतनी ज्यादा इस बार आपदा आ गई है, अभी तक तो हम बाहर ही सुनते थे। तो इस बार जब देहरादून में हमारे आंखों के सामने, हमारे घर से सिर्फ टपकेश्वर 10 मिनट का रास्ता होगा, तो जब वहां इतना पानी था वहां की नदी में, और वहां के पंडित जी को भी चोट वगैरह लगी, वो तो ये था कि सारे महाराज लोग ऊपर चले गए थे, तो उनको इतने ठेस नहीं पहुंचे, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसीलिए वैष्णोदेवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर। लिफ्ट लिफ्ट के अंदर पूरा पानी। टपकेश्वर महादेव मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर। हमारे राजपाल बाबा जी, रावत जी, भगवान का श्रृंगार करते हुए सुबह आरती के लिए। अभी आरती होगी थोड़ी देर में माता जी। टपकेश्वर नीचे का पोर्शन। अश्वस्थामा जी, हनुमान जी हमारे।
मेरा इतना ही था कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। अभी पूरा सितंबर बाकी है, बरसात का कुछ नहीं पता है, कभी भी मानसून हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। बच्चों को भी सेफ रखिए, घर में रहिए और ऐसी जगह पे ना जाइए जहाँ लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो प्लीज उत्तराखंड को सेफ रखें। अभी तक हम बाहर सुनते थे, अब अपने ही देहरादून में भी ये चीज हो गई है। तो इसीलिए बस इतना ही था मेरा, मैं आपसे इतनी ही बात करना चाहती थी। बाकी ये है कि अपने घर में सेफ रहिए। अब तो टपकेश्वर को पूरा मतलब सेवा दल वालों ने मिलके बढ़िया कर दिया है, थोड़ा साफ सुथरा हो गया है, हर एक चीज हो गई है। पर नुकसान कितना हुआ है। हम कल तक बिना लाइट के घर में थे, परसों हमारे लाइट चली गई थी मॉर्निंग में, और कल भी पूरी रात लाइट नहीं आई। मैं तो बल्कि मायके चली गई थी फिर मम्मी और इन्वेटर वगैरह काम करने। तो कितनी प्रॉब्लम होती है जब घर में छोटा बेबी हो। तो बस यही है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनको उनकी जगह पे रहने दीजिए, उनके साथ ऐसा कुछ ना करिए, उनकी जगह पे कुछ और मत बनाइए। क्योंकि एक ना एक दिन क्या होता है कि नदी अपना रूप लेती है। तो उन्होंने अपना रूप लिया और पूरा तहस नहस कर दिया है। तो इसीलिए बी सेफ, अपने घर में रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और प्रे फॉर उत्तराखंड।